दोस्तों, अगर आपका भी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गया है और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको किसी तरह का कष्ट ना हो, तो इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू कर दें। अगर इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और इस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपका उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गया है और आप नहीं चाहते हैं कि बुढ़ापे में खास करके हमें जॉइंट पेन हो या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी अन्य तरह का बीमारी हो, उसके लिए आज से ही हम सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर एवरेज किसी मनुष्य की उम्र अगर देखा जाए तो वह लगभग 80 होता है। अगर 80 के हम आधा करते हैं यानी कि 40 होता है, तो 40 के बाद जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होने लगती है, उसे हमें ज़रूरत है पूरा करने की। तो इसमें 3 मुख्य बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में हम कहें तो किसी भी 40 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को साल भर में एक बार अपना फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। फुल बॉडी टेस्ट में जनरली क्या-क्या कराना चाहिए वह मैं बताता हूँ। लीवर, किडनी, आयरन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c, सीबीसी, विटामिन डी, विटामिन बी12, टेस्टोस्टेरोन, एचएससीआरपी एंड इलेक्ट्रोलाइट। इतना तरह का टेस्ट बहुत सारी कंपनियां, आज मैं कहूँ कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो लेबोरेटरियां हैं, सभी लेबोरेटरियों में ये सारे टेस्ट एज ए पैकेज के रूप में आता है। तो आप अगर साल भर के अंदर एक बार भी टेस्ट करा लेते हैं, इसका दाम अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग होता है, लेकिन मैं एक एवरेज बताऊं तो 1500 से लेकर के 2500 के बीच में हर एक कंपनियां काम करती है और सभी टेस्ट कितना में हमको करके दे देती है। अगर हम ये टेस्ट करा लेते हैं तो यह तो सबसे पहले हमें पता चलते रहेगा कि कहीं हमारे फैटी लीवर तो नहीं है, कहीं हमारे किडनी पर किसी तरह का असर तो नहीं हो रहा है, हमारे खून बनने की प्रक्रिया शरीर में सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मेरे कोलेस्ट्रॉल में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हमें पता चल जाएगा। डायबिटीज या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉब्लम, विटामिन डी, विटामिन बी12, इन सारी टेस्ट को अगर हम एक बार करा लेते हैं तो एक दिमाग में रहता है कि हमारे शरीर में कहाँ पर क्या कमी हो रही है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए। तो अगर ये सारे टेस्ट करा लेते हैं तो यह हम मान के चलते हैं कि साल भर में अगर 1 से 2,000 रुपया अगर हम अपने पर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारा वो लाखों रुपया बचा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बीमारी स्टार्ट होता है किसी न किसी सेल से, और जब सेल से जब स्टार्ट होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। सेल से आप टिश्यू तक आता है, उसमें भी हमें कुछ नहीं पता चलता है। टिश्यू के बाद जब वो ऑर्गन को इन्फेक्टेड करने लगता है, उसको इफेक्ट करने लगता है, तो हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी नजर आने लगती है, कुछ तकलीफ होने लगती है, सिम्टम दिखने लगते हैं। तब जाकर के हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तब तक के बहुत देर हो चुका होता है। तो क्यों ना हमें सेल में अगर प्रॉब्लम हुआ है, टिश्यू में अगर प्रॉब्लम हुआ है, तो वहां से ही हम अगर उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो आने वाले दिन में हमारे ऑर्गन और हमारे किसी भी तरह का सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या फिर यूरिनरी सिस्टम हो गया या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम में आने से पहले ही उसका डिटेक्ट कर लिए और उस पर हम अगर काम करना शुरू कर दिए तो आने वाले दिनों में हमें कुछ तकलीफ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो है कि हम अपना फुल बॉडी टेस्ट हर एक साल जरूर करा लेंगे। इससे हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, कहाँ पर कमी हो रहा है तो उससे हम पूरा भी करेंगे। मैं कई ऐसे व्यक्तियों को देखा हूँ कि हर एक साल वो टेस्ट तो कराते हैं, लेकिन जो कमी निकलता है या उसमें जो कुछ बढ़ा हुआ निकलता है जो कि एबनॉर्मल है, लेकिन उस पे काम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी गलती होगी। मैं कहूँगा कि अगर आप जाँच करा रहे हैं तो उस पर काम भी करें और उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करें। दूसरी जो प्रमुख बात है वह है कि हमारे, अब अगर आप पहले से कभी टेस्ट नहीं कराए हैं, फुल बॉडी टेस्ट, खास करके विटामिन का टेस्ट, तो आप अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम जब जांच कराएंगे तो इंडिया के लगभग 95% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है और वो लगभग बचपन से ही रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। और जैसे ही 35 और 40 प्लस होते हैं और उस विटामिन के वजह से हमारे जॉइंट पर इफेक्ट पड़ने लगता है, हड्डियों पर इफेक्ट पड़ने लगता है और उससे हमें अगर कुछ कष्ट होने लगता है, तब हम डॉक्टर को दिखाते हैं और जांच कराते हैं तो मालूम चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी चल रही है। तब हम उसका उपाय करना शुरू करते हैं, तब जाकर के वह प्रॉब्लम कुछ कम हो पाता है। अगर पहली बार आप टेस्ट कराएं तो जरूर देखेंगे विटामिन डी की डिफिशियंसी आई है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर आई है तो उसे हमें पूरा कर लेना है। विटामिन डी डिफिशियंसी ही एक ऐसा डिफिशियंसी है जिसके वजह से हमारे स्केलेटन प्रॉब्लम यानी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है।
उसमें अगर हम कहें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात होगी, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम, या फिर लार्ज जॉइंट यानी कि नी प्रॉब्लम, घुटने से रिलेटेड हो, चाहे फिर हील यानी कि एंकल में भी अगर प्रॉब्लम होता है, स्केलेटन से रिलेटेड कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, उसका एकमात्र कारण जो होता है वो होता है हमारी विटामिन डी डिफिशियंसी। मैं तो कहूँगा कि आप जाँच कराए हैं तो, और नहीं कराए हैं तो विटामिन डी का डोज आपको ज़रूर करना चाहिए साल में 2 बार। अब विटामिन डी 3 खास करके जो हमें खाना होता है वो टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में आता है। 4 फॉर्म में आता है। आप किसी भी फॉर्म में सप्ताह में 1 बार लेना शुरू करें। विटामिन डी 360 के, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, एक टैबलेट या एक कैप्सूल हमें 1 सप्ताह में लेना होता है। उसी तरह से हमें 8 सप्ताह उसे पूरा कर लेना होता है। अगर आप 8 सप्ताह खा लेते हैं तो अगला 4 महीना तक आप उसे ना भी खाएंगे तो चलेगा। 4 महीने के बाद फिर से एक बार 8 सप्ताह का डोज ले लें, तो आपका 40 से लेकर के 80 तक का जो सफ़र है ना, उसमें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम बहुत कम, नहीं के बराबर होने का चांस है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक की जितने भी पढ़ाई हमने पढ़ी है उसमें यही बताया गया खास तौर पे कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं होना चाहिए, मिनरल्स की कमी नहीं होना चाहिए, और प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो हमारे ऑर्गन्स को ठीक रखने में मदद करता है, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड की मैं बात अगर करूं तो यह नॉन-वेज सोर्स से बहुत अच्छा खासा मात्रा मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्स से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड डाल सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है हमारा वॉलनट यानी कि अखरोट, दूसरा होता है बादाम यानी कि आलमंड, तीसरा होता है चिया सीड जिसे हम लोग चिया बीज भी कहते हैं। तो इनको भी हम खा करके अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। हालांकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है कि हाँ हमने ब्लड टेस्ट करा लिया उसमें पता चला कि हाँ उसमें कमी है। एक चीज तो ये हो गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के बालों के लिए, आंखों के लिए, या फिर स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए और लीवर के लिए भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण फैटी एसिड है जो हमारे शरीर को चाहिए। और ये ड्राई फ्रूट में खास करके आलमंड, वॉलनट और चिया सीड में अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। वैसे फ्लैक्स सीड भी हो गया। इसके अलावा और भी कुछ वेज सोर्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसे हम खा करके भी अपने शरीर को, खास करके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी पैंक्रियाज हो गया, या फिर लीवर हो गया, हार्ट हो गया, या फिर आपका स्किन हो गया, इन सारी चीज़ों को, खास करके हमारे जॉइंट का जो लुब्रिकेशन होता है उसको मेंटेन रखने में यह काफ़ी मदद करता है। हालांकि 1-2 वीडियो ऐसा सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर ऐसा बहुत वायरल भी हो रहा है, या फिर जानकारी ये मिल रहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम पर जो हम आलमंड खा रहे हैं, या फिर वॉलनट खा रहे हैं, या फिर चिया सीड खा रहे हैं, वो हमारे शरीर में तेल के रूप में जा रहा है। और ऐसा बोलने वाले देश के महान डॉक्टर में से भी नाम आता है उनका, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं हर वक्त बोलता हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स अनहेल्दी होती है जिनको पीसने से तेल निकलता है। तो 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा जो अनहेल्दी है। तीसरा है वॉलनट यानी कि अखरोट। अखरोट में और उन्होंने 2 महीना पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये जहर है, जबकि ये 100% रॉन्ग है। मैं इसको काट करता हूँ। मैं छोटा-सा एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी नेचुरोपैथी के मामले में थोड़ा-सा मेरे पास भी नॉलेज है, और उस नॉलेज में यह कहता है कि आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया और चिया सीड हो गया, ये तीनों चीज़ खास करके उनके द्वारा जो बताया गया है, वो है कि आलमंड और वॉलनट के बारे में कि ये हमें नहीं खानी चाहिए। इसमें 65% और 60% तेल होता है जो हमारे हार्ट के लिए गलत होता है। ये 100% गलत है, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी यह वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन, बालों से रिलेटेड या आई से रिलेटेड, आँख की रोशनी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो हम उसको कुछ हद तक मेंटेन रख सकते हैं। ये सरासर गलत बात है कि हाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम तेल के रूप में समझ रहे हैं और वो हमारे शरीर में तेल जा रहा है। सबसे पहली बात, 90% लोग अगर आलमंड खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो वह होता है कैलिफोर्निया बादाम, अमेरिकन वैरायटी कहलाता है, और उसमें मात्र 10% ही ऑयल रहता है, और वो ऑयल जो रहता है वो तेल नहीं रहता है, बल्कि वो फैटी एसिड रहता है जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। और
वॉलनट में भी जो ऑयल है वो भी हमारा फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें लीवर के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, खास करके हार्ट के लिए भी चाहिए। अब उनके द्वारा क्या कहा गया वो तो मैं नहीं कहूँगा, हालाँकि उनके द्वारा ये बताया गया कि ये आपके लिए ज़हर है, जो कि सरासर गलत है। मैं उनके बारे में तो विशेष कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बड़े डॉक्टर हैं, बहुत दिनों से यूट्यूब पर हैं और मैं तो एक छोटा-सा एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, साथ में नेचुरोपैथ की ज्ञान है मुझे। तो मैं यहाँ पर उनकी बातों को काटता हूँ कि ये जहर नहीं है, ये आपके लिए अमृत समान है। अगर आपकी उम्र भी 40 साल से ऊपर हो गया है, तो इसे खाना शुरू कर दें, तो आने वाले दिनों में जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर की संभावना 60% से 70% तक कम हो जाएगी। मैं 3 बातों की बात किया था, उसमें सबसे पहला था कि हमें टेस्ट कराना चाहिए, शरीर में कहाँ पर क्या कमी हो रही है, उसको देख कर के हमें उससे पूरा करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो है हमारा खास करके विटामिन डी, जो अगर हमारे बुढ़ापे में अगर किसी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से नहीं झेलना चाहते हैं, तो हम आज से ही विटामिन डी का कोर्स हर एक साल किया करेंगे और उसे मेंटेन रखेंगे अप टू लास्ट। और तीसरी जो बात है वो होता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी के द्वारा यह भरमाया जा रहा है कि उसमें तेल होता है और वो हमारे शरीर के लिए हानि होता है, तो यह सरासर गलत है। अगर आप भी अगर इस पर रिसर्च करना चाहेंगे तो आप रिसर्च कर लें। हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, सभी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रामबाण चीज़ है, उसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप 40 और 40 प्लस हो गए हैं तो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।